हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका दीपक भैया। आपने क्लास 9th कर लिया होगा और क्लास 10th में इस साल यानी 2026 में एंट्री करेंगे और आपका सेशन 2026 से 27 होगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका भाई अर्थात आपका दीपक भैया लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस समझेंगे और YouTube पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया अंदाज में धूल से उठाकर धुरंधर तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। यानी कहां से जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचेंगे। और इस सीरीज में सेशन क्या है 2026 से 27 है और ये मेनली सीबीएसई वाले लोगों के लिए है। और इसमें जो एम है 95 प्लस का है। आपका फुल मार्क्स 80 का होता है और 20 आपके स्कूल द्वारा मिलता है। तो सबसे पहले यूनिट वाइज चीजों को हम समझेंगे। आप में 7 यूनिट है। सबसे पहला क्या है? नंबर सिस्टम है। दूसरा क्या है? यहां नंबर सिस्टम है पहला में। ये क्या है? नंबर सिस्टम जो 6 मार्क्स का है। दूसरा क्या है? अलजेब्रा है जो 20 मार्क्स का आएगा। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट है जो 6 मार्क्स का आएगा। फोर्थ क्या है? ज्योमेट्री है जो 15 मार्क्स का आएगा। फिफ्थ क्या है? ट्रिगो है और इसका एप्लीकेशन है। दोनों मिल करके 12 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आएगा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का है। आपने कहा भैया ये यूनिट वाइज हर जगह दिखने को नहीं मिलती है, एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। हमने भी छांट कर लाया है कि सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी सिलेबस जानकारी होनी चाहिए और ये सिलेबस पॉइंट वाइज है। आगे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन से चैप्टर पढ़ना है, अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर आएंगे, कोऑर्डिनेट में कौन कौन चैप्टर आएंगे, ज्योमेट्री में कौन कौन चैप्टर आएंगे, ट्रिगो में कौन कौन चैप्टर आएंगे, मेंसुरेशन में कौन कौन आएंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आएंगे। देखिए बारी बारी से समझेंगे और देखिए क्या है। देखिए ये यूनिट 1 में नंबर सिस्टम में है। उसमें क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर कौन होगा? 1 होगा। ये बात समझ नहीं समझे? कहिएगा भैया समझ गए। दूसरा यूनिट जो है आपका अलजेब्रा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। अब इसमें हम ये कितने मार्क्स का आता है? तो ये आता है 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स का आता है। इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये आपका नंबर चैप्टर नंबर कौन है? 3 है। ये आपका चैप्टर नंबर क्या है? 02 है। अब देखिए इसमें आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये आपका चैप्टर नंबर कौन है? 4 है। अगेन 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर नंबर कितना है? 5 है। अब देखिए अब यूनिट क्या है? 3 है। हमने 1 यूनिट देख लिया, 2 यूनिट देख लिया। 1 यूनिट में नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये 10 चैप्टर है। अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ये 20 मार्क्स का आता है। पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं यूनिट 3। देखिए
यूनिट जो 3 है ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये कितना नंबर का आता है? ये आता है 6 मार्क्स का। अब देखिए यूनिट जो 4 है ये है ज्योमेट्री। इसमें पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री के बारे में। और ये जो आपका चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर क्या होता है? CH मतलब 07, यानी चैप्टर नंबर 7 है। अब ज्योमेट्री कितना नंबर का आता है बुआ? ज्योमेट्री आता है 15 मार्क्स का। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो चैप्टर नंबर कितना है? 6 है। इसमें ही सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कितना चैप्टर नंबर है? ये 10 है। अब देखिए ये जो 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, जो यूनिट है। इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ये कितना नंबर का आता है? 12 मार्क्स का आता है। इसमें कौन कौन चैप्टर हैं? इसमें 2 चैप्टर हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ जो ट्रिगो पढ़ रहे थे, ट्रिगो। ये आपका 8 नंबर चैप्टर है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एंगल ऑफ एलिवेशन इसी में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी में पढ़ते हैं। ट्रिगो ये क्या नंबर है? चैप्टर 9 है। अब देखिएगा, बना रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो में। अब मेंसुरेशन है। ये क्या है? मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन बताइए क्या नंबर का आता है? मैंने क्या बताया था? मेंसुरेशन कितना नंबर का आता है? 10 मार्क्स का आता है। अब इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ते हैं? देखिएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये आपका कौन नंबर चैप्टर है? 11 है। CH नंबर कितना है? 11 है। दूसरा जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बताइएगा इसका नंबर चैप्टर है? ये 12 है। अब यूनिट जो 7 है इसमें पढ़ते हैं स्टैटिक्स के बारे में, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें पढ़ते हैं स्टैटिक्स के बारे में। ये चैप्टर कितना है? 13 है। और जो 14 जो चैप्टर है ये क्या है? चैप्टर 14 है। और ये कितना नंबर का टोटल आता है? तो टोटल आता है 11 मार्क्स का, जिसमें प्रोबेबिलिटी में इसमें बहुत सारे फॉर्मूला को पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में क्या पढ़ता है? मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल्स दिया रहेगा उसके साथ एरिया निकालना। ये सारा आपका क्या था? चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज आपका क्या था? ये मैथ्स का सिलेबस था। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जब आप एक नया कॉपी लेकर के इस सारी चीजों को लिख लीजिएगा एक फर्स्ट पन्ना में, और अपना मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करते रहिए। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि ये सारे जो टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगो है। और ट्रिगो कितना नंबर का आता है बबुआ? 12 मार्क्स का आता है। तो आपका भैया
इस वीडियो के माध्यम से बता देगा कि कब से क्लास स्टार्ट होगा, बट ट्रिगो से ही पढ़ाएगा, एकदम देसी अंदाज में बताएगा, हर चीजों को सिखाएगा और मैथ्स को अपना बनवा देगा। ये चीजें हैं, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं और मैथ्स को फॉर्मूला के माध्यम से तो पढ़ते ही हैं, बट उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे थ्योरी मिलेगी, अच्छे से उसको समझाया जाएगा, तो चीजें आप तक सही पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो चीज बताई गई है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अच्छा से समझ में आए तो अपने यार दोस्त मित्र सब जगह इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका भैया अर्थात दीपक भैया को इस जो नई सफर है, इस नई सफर को जो मैंने शुरू किया है उसमें अपना साथ जरूर दीजिएगा, और आपका साथ रहेगा, आपका विश्वास रहेगा तो आपका भाई हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पे क्लोज करता हूं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अर्थात ट्रिगो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। जय हिंद।